जानती हो, कभी कभी तुम्हारी नजरों को समझने के लिए इंसान को दुनिया के चारों कोने घूमने पड़ते हैं। जैसे कोई राज छुपा है तुम्हारे अंदर। जब भी इनमें देखता हूं, शक होता है कि अब मैंने क्या कर दिया, और यही सोचते सोचते मैं फिर खो जाता हूं। शक हाँ, इंसान को तोड़ देता है। खैर छोड़ो, इंसान ना चाहकर भी खामोश रहना चाहता है। तो क्या तुम अभी खामोश रहना चाहती हो? अम्मा थोड़ा सब्र कर लो, इतना गुस्सा। आज तुम मेरे ही नहीं हाथों से। अम्मा छोड़ो छोड़ो, अम्मा ना करो ऐसे, छोड़ दो अम्मा। अरे मैं कहता हूँ हिम्मत कुछ करो यार, कुछ करो। अम्मा का गुस्सा कम करो, क्या कर रहे हो तुम? संभालो तुम अम्मा को। अरे मेरी प्यारी अम्मा, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। अम्मा बहुत मारा है, बहुत मारा है, बस करो। कितने सारे सितारे हैं। जब ये नकली रोशनी बंद होती है तभी ये नजर आते हैं हमें। सितारों को देख रही हूँ, देख रही हूँ ये कितने चमकदार हैं और कितने खूबसूरत भी। तुम इन सितारों से ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हें पता है शहर में इतने सितारे नजर नहीं आते। हाँ, जब तुम्हारे शहर में नकली रोशनी चमकती होगी तो ये अपने आप को छुपा लेते होंगे। सनम, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? नहीं। और तुम? वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कितने खूबसूरत है ना? सब लोग अपनी अपनी जगह पर है ना? कोई भी शख्स उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। दोबारा से मेरे सर पर चप्पल नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं उठ रही हूँ। मैं उठ रही हूँ। मैं उठ गई। ठीक है, अब मैं ओजान के पास जाती हूँ। ठीक है, ओजान के पास जाइए। रोको। सीमा आपी, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। आपको अभी समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, काफी अंधेरा है ना। तुम पहले कहाँ थी? पहले नहीं आ सकती थी। अच्छा बताओ कहाँ से और कैसे जाएंगे? चलिए। बच्चों जरा हटो, मुझे रास्ता दो। मैं जरा दुल्हन से दोबारा मिल लूं। अम्मा रुक जाओ, लाइट तो आने अरे दो। रास्ते से तो हटो। आइए सीमा आपी, यहाँ आना है। ओजान, क्या तुम यहाँ पर हो? बस यहीं पर ही हैं। ठीक है। ओजान, ओजान तुम्हारी जो पागल पुप्पी है उन्होंने मुझे चप्पल से मारा। कोई दरवाजा खोले, मैं बंद हो गई हूँ यहाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओजान बचाओ मुझे यहाँ से। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कहते हैं पहले तो ऐसा ही था। मुझे तो पता नहीं, बहुत पहले की बात है। अब तो सब बदल गया है, या शायद थोड़ा बदला होगा, जैसे कहानियों में बताते थे। क्या
शुक्र लाइट आ गई। ना आती तो क्या होता। क्या हो सकता था? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम मुझसे नाराज क्यों थी आखिर। औजान, मैं तुमसे थक चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम इंसान के अंदर की कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हो। किसी को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बदल गया हूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज तो वर्कर्स भी। वर्कर्स? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ है, तुम बताओ तो मुझे। अरे कहा ना, कुछ नहीं, जाने दो बस। अरे कामरान साहब कहाँ हैं? आयशा ने हर तरफ देखा, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर नहीं आए। क्या आपको मालूम है आरजू साहिबा, कामरान साहब कहाँ हैं? हो सकता है वो बाहर चले गए हों। हाय, जब से आए थे ना कुछ अजीब से लग रहे थे मुझे। शायद कोई मसला था उनके साथ। हर तरफ घूर घूर के देख रहे थे, जैसे हम पसंद ना आए हों उनको। कोई है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये आवाज कैसी है? सीमा की आवाज लग रही है। हाँ, घुटी घुटी आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लॉक हो गई है। मैं देखता हूँ। मदद करो मेरी, हुसैन। क्या कोई भी नहीं है? रुको रुको। सीमा, उफ, हटो तुम यहाँ से। तुम ठीक तो हो सीमा? मैं ठीक हूँ, तुम हटो यहाँ से। क्या था ये? कामरान साहब कहाँ गए आखिर? हाँ कामरान साहब मुझे भी काफी देर से नजर नहीं आए। लगता है कहीं वॉक करने के लिए चले गए हैं वो। इजाज़त दीजिए हमें बेगम साहिबा। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप इतनी खूबसूरत इंसान हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी मेरी पोती का आपके साथ होना और आपकी फैमिली के साथ उसका रहना। यानी मुझे खुशी है कि वो आप लोगों के साथ है। ओह अच्छा। मेरे लिए ये फख्र की बात है। दादा जान, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। दादा जान, आप खुद को तकलीफ ना दें, बिल्कुल तकलीफ ना दें प्लीज। ओके जी, थैंक यू। मेरी अम्मी। थैंक ओके यू जी, फिर मुलाकात होगी, चलते हैं हम। ये मिस्टर कामरान भी कुछ अजीब आदमी है, गायब हो गए अचानक से। दुल्हन, यहाँ आओ, यहाँ। मैंने तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, बैठो। देखिए, इस वक्त कोई भी मेरा मूड खराब नहीं कर सकता, हत्ता कि आप भी। आज की शाम का इख्तिताम हमारी जीत पर हुआ है। मालूम है रफीक साहब ने क्या कहा? उनकी बेटी का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ना उनके लिए फख्र की बात होगी। पहले तुम्हारा बेटा तलाक तो दे दे, उसके बाद लाना नहीं दुल्हन। अरे बस चुप कर जाएं प्लीज, इस वक्त शुरू मत कीजिएगा। ज़ैनब डार्लिंग, प्लीज अपनी फुफ्फो को संभालो। जाओ। अब ये चाव बोलने का क्या मकसद है? मुझे क्या पता पुप्पी की जान, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। चले गए वो लोग? हाँ हाँ चले गए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे घर पे? हाँ छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वर्कर्स वाली बात। क्या वर्कर्स को एक हफ्ता वेट करने के लिए कन्विंस करने में तुम्हारा हाथ है? नहीं तो इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है? ओजान, तो तुम यहाँ हो? तुम्हारी जान आ गई। रुको यहीं। ओजान बात सुनो, यही चले क्या? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। गुड मून चलते हैं, वहाँ चलकर हम अपनी वेकेशंस भी प्लान कर लेंगे, ठीक है? कैसी वेकेशंस? हद करते हो ओजान, तुम ही ने तो कहा था ना कि हम वेकेशंस पर चलेंगे। लगता है आप इससे बहुत काम करवाती हैं। देखिए तो हर बात भूल गया है। तो मेरी तरफ से 1 साल की छुट्टी है, जाइए दिल भर के छुट्टियाँ कीजिए, एंजॉय कीजिएगा। हाँ? ओजान, क्या ये लड़की मुझसे जलती है? यार सीमा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये बातें कहाँ से लेकर आती हो। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो कल नहीं तो परसों अगर मैं कहीं से कूद के गिर गए तो तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होगा? या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। बेवकूफ। बाबा, कामरान,
अल्लाह गारत करे तुम्हें। कामरान, कामरान। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो लेकिन बताई नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है आरजू साहिबा। मेहमत, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस रात जब तुम आए थे और मैंने तुमसे स्पेशल गेस्ट की बात की थी ना। यार सनम साहिबा की फैमिली कितनी इंटरेस्टिंग है ना। मेहमत, रफीक अंकल थे ना, क्या आदमी है यार वो रफीक अंकल। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? उन्होंने तो मुझे एक पाँव पे खड़ा होने का ऑर्डर दे दिया था। हेलो, क्या? क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे आगे छोड़ दो। आरजू कहाँ जाना है मुझे बता दो, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। आरजू मुझे हेल्प करने दो तुम प्लीज। ये पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। आरजू, हाँ बोलो। आज के बाद मुझे तुम अपने पर्सनल मसाइल बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब हम क्या करेंगे? सनम, 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 ये पैसे चोरी होने का मामला अचानक कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता आरजू, मुझे क्या पता। ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं कुछ सोचती हूँ। हमें कुछ न कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पता चल गया कि पैसे चोरी हुए तो ये भी पता चल जाएगा कि हम नकली फैमिली लाए थे यहाँ। हमें तो शुरू से ये काम नहीं करना चाहिए था। वाह, ओजान साहब पैसे चोरी करें और मुसीबत सारी हमारे ऊपर आ जाए। ओजान साहब, अब मैंने क्या कर दिया? कसम से डरा दिया। आरजू, क्या बात हो रही थी? काम के मुतालिक बात कर रहे थे कि कल ऑफिस में क्या करना है हमने। ठीक है, तो फिर क्या फैसला हुआ? आरजू डियर, तुम बहुत वर्कोहॉलिक हो गई हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? मुझे टेक्स्ट करना। ओजान साहब, क्या आप अपनी जान के साथ अपनी वेकेशंस प्लान नहीं कर रहे? यार सनम, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे नहीं सुनना। बोलो औरहान, अब ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? क्या वाकई? फाइनली, शुक्र है। कल रात जो एक्टर बाबा का किरदार अदा करने आए थे उनको कॉल करें, फौरन से बुलाएं यहाँ। आरजू मैडम, मेरे ख्याल से वो आपको पसंद आए हैं, अभी कॉल करती हूँ। हमें बहुत पसंद आए वो। सुनो, ऐसा करो, फौरन कामरान साहब को कॉल मिलाओ। वो एक टैलेंटेड इंसान हैं, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। वो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, माफ कीजिएगा, इस टाइम वो फोन नहीं उठा रहे। हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? आमतौर पर तो वो अपने घर पे ही होते हैं। ठीक है, आप उनका एड्रेस दे दीजिए मुझे। माफ कीजिएगा, हमारे साथ काम करने वालों का एड्रेस हम नहीं देते। देती हूँ, ठीक है। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम हाँ, औरहान, पैसे यहाँ नहीं है। हाँ, आ गए हम इस मोहल्ले में, अब करेंगे क्या? करना क्या है, अब मजबूरन इंतजार करेंगे बस। ठीक है, लेकिन इस तरह बीच बाजार में इंतजार नहीं कर सकते, वो हमें देखकर भाग जाएगा फौरन। बात तुम्हारी सही है, हम क्या करेंगे अब? रुको रुको, मुझे एक आइडिया आ रहा है, फातिमा को कॉल करते हैं।
हाँ बेटा बताओ, एक एक बात बताओ ताकि मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, तुम अभी रखो, मैं सब संभालती हूँ। इस्मत, हिकमत, जी जी आ गए अम्मा। जल्दी आओ मेरे बच्चों, मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अहम काम है, आ जाओ। अम्मा आप फिर हमें किसी काम पे भेजेंगी ना? हाँ भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, लेकिन मैं खुद जाऊंगी इस दफा, क्योंकि पिछली दफा काम तुम लोगों पर छोड़ा था तो हमें क्या नतीजा मिला सबने देखा था। लेकिन अम्मा हमने किया क्या था? हाँ आपने रजब को ढूंढने को कहा था, हमने ढूंढा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरह से ढूंढा था, है ना? बल्कि उसके साथ फिर जेल भी पहुंच गए। उसके बाद तुम लोगों ने उसको गांव भी भेज दिया था, है ना? हाँ वो, अगर हम उन फुटबॉल टीम वालों के साथ ना फंसते तो। अम्मा कसम से वो दिन बहुत ही बुरा था। हाँ बहुत ही बुरा था। अरे चुप हो जाओ तुम लोग 2 मिनट के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोनों। सुनो, जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो।